स्वागत है। आज हम राजनैतिक विज्ञान के कुछ नोट्स देख रहे हैं और इनमें एक काफी अहम विषय है राजनैतिक विकास। तो कोशिश रहेगी कि इस विषय को जो इन नोट्स में दिया गया है उसे थोड़ा खोलकर समझें। जी बिल्कुल। तो ये राजनैतिक विकास शब्द सुनने में तो ठीक लगता है, पर नोट्स कहते हैं कि ये सिर्फ चुनाव हो गए या इकॉनमी बढ़ गई, उतना ही नहीं है। ये असल में है क्या फिर? हाँ, ये काफी गहरी बात है। नोट्स के हिसाब से देखें तो राजनीतिक विकास का मतलब है कि किसी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो समय के साथ कैसे ज्यादा व्यवस्थित होता है, कैसे संस्थाएं मजबूत होती हैं, कैसे वो ज्यादा सक्षम बनता है। इसमें सब कुछ आ जाता है। सरकार कैसे चलती है, लोग कैसे भाग लेते हैं, नियम कैसे बनते हैं और लागू होते हैं। अच्छा। और हाँ, ये जरूरी नहीं कि ये पश्चिमी देशों जैसा ही हो। ये किसी भी समाज के राजनीतिक ढांचे के, आप कह सकते हैं, मैच्योर होने का प्रोसेस है। समझ गया। तो एक तरह से ये सिस्टम के बड़े होने की प्रक्रिया है, पर हम इसे नापते कैसे हैं? नोट्स में कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, कुछ मुख्य चर। हाँ, नोट्स में जिक्र है कई चीजों का। देखिए, पहली बात है वैधता या लेजिटिमेसी। वैधता मतलब लोग अपनी सरकार को कितना सही मानते हैं, कितना उसके फैसलों को स्वीकार करते हैं। फिर है भागीदारी या पार्टिसिपेशन। हाँ, यानी नागरिक कितने इन्वॉल्व्ड हैं। बिल्कुल, कितना और कैसे वो राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हैं। फिर एक और अहम चीज है नौकरशाही के तर्कसंगतता। अच्छा, ब्यूरोक्रेटिक रैशनैलिटी। जी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कितना कुशल है, कितना नियमों से चलता है या फिर मनमानी है। और हाँ, राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके। कि सिस्टम जो है वो बार बार के संकट झेल पाता है या नहीं, उथल पुथल का सामना कैसे करता है। ये तो सब जरूरी लग रहे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा एक साथ ही बढ़ते हैं? मुझे नोट से ऐसा लगा कि शायद नहीं, और वहीं से दिक्कतें आती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो सबसे मुश्किल हिस्सा है। नोट्स यही बताते हैं कि अक्सर ये पहलू अलग अलग स्पीड से चलते हैं। जैसे मान लीजिए, लोगों की भागीदारी तो एकदम से बढ़ गई, पर जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संसद, कोर्ट वगैरह, वो उतनी तेजी से मजबूत नहीं हुई। अच्छा। तो वो इस बढ़ी हुई भागीदारी को संभाल नहीं पाती, या फिर सरकार की क्षमता तो बढ़ गई पर लोगों में उसकी वैधता नहीं है। इसी इम्बैलेंस से तनाव पैदा होता है। और इसी तनाव को क्या नोट्स में इसे ही विकास सिंड्रोम कहा गया है? ये क्या चीज़ है फिर? हाँ, डेवलपमेंट सिंड्रोम, ये बिल्कुल वही है। ये उन समस्याओं का एक ग्रुप है जो इसी असंतुलन और तनाव से पैदा होती हैं। खासकर विकासशील देशों में ये दिखता है। नोट्स में उदाहरण भी हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकारें बदलना, तख्ता पलट का डर, हाँ, भ्रष्टाचार का बढ़ना, सरकारी संस्थानों का ठीक से काम न कर पाना, और कभी-कभी अनियंत्रित जनलामबंदी भी। अनियंत्रित जनलामबंदी मतलब जब लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन सिस्टम उसे सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता। ये तो काफी जटिल स्थिति लगती है। नोट्स में लुशियन पाई का भी जिक्र है। वो एक बड़े विद्वान माने जाते हैं इस फील्ड में। उन्होंने क्या कहा इस बारे में? हाँ, लुशियन पाई का काम बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स के मुताबिक पाई ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी गहराई से देखा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास के 3 मुख्य आयाम हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है समानता, इक्वालिटी, यानी कानून की नजर में सब बराबर हों, सबको राजनीति में भाग लेने का समान मौका मिले। ठीक है। दूसरा, क्षमता, कैपेसिटी, मतलब सरकार कितनी काबिल है नीतियां बनाने में और उन्हें लागू करने में। ओके, सरकार की इफेक्टिवनेस। जी। और तीसरा है विभेदीकरण। हाँ, मतलब राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग काम के लिए खास संस्थाओं का विकास होना, जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र हो, नौकरशाही कुशल हो वगैरह। स्पेशलाइजेशन एक तरह से। तो पाई के हिसाब से समानता, क्षमता और ये संस्थागत विशेषज्ञता तीनों जरूरी हैं। क्या उन्होंने कोई एक फिक्स मॉडल बताया कि ऐसे ही विकास होगा? नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा योगदान शायद यही था, जैसा नोट से लगता है, कि उन्होंने किसी एक सही रास्ते या मॉडल को नकारा। उन्होंने जोर दिया कि राजनीतिक विकास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक होता है, हर समाज का अपना संदर्भ होता है। अच्छा। तो जो पश्चिमी देशों का मॉडल है वो जरूरी नहीं कि हर जगह हर गैर पश्चिमी समाज के लिए सही हो। विकास को उस समाज की अपनी संस्कृति, उसके इतिहास के हिसाब से देखना होगा। यानी सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं।
बिल्कुल नहीं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक कारकों पर भी बहुत जोर दिया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? नोट से हमने मोटा मोटा क्या समझा? मेरे ख्याल से मुख्य बात ये निकलती है कि राजनीतिक विकास एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है और अक्सर मुश्किलों भरा होता है। इसमें स्थिरता चाहिए, लोगों की मंजूरी चाहिए, भागीदारी चाहिए, पर यह सब आसानी से नहीं मिलता। वो विकास सिंड्रोम वाली बात। हाँ। और लुशियन पाए हमें याद दिलाते हैं कि सरकार की क्षमता, नागरिकों की समानता और मजबूत अलग अलग संस्थाएं, ये सब अहम है। पर सबसे जरूरी शायद ये है कि विकास का रास्ता उस समाज के लिए स्वाभाविक हो, उसके अपने संदर्भ के अनुकूल हो। कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझ तो वाकई दुनिया भर के देशों को उनकी राजनीतिक यात्राओं को देखने का एक अलग नजरिया देती है। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद ये नोट्स छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या? कि अगर राजनीतिक विकास इतना ज्यादा सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है, जैसा पाई कह रहे थे, तो आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में क्या विकास के कोई यूनिवर्सल सिद्धांत ढूंढना भी सही है, या फिर हमें हर देश की अपनी जो जटिलता है, उसका जो अपना रास्ता है, उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है।